हाय एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 9 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले जस्ट थैंक्स टू गॉड, आज बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बड़े आराम से करेंगे। लेट स्टार्ट, है ना। ये देखो, अपन ने चैप्टर नंबर पोलिनोमियल में पढ़ा था, चैप्टर पोलिनोमियल में कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें ए बी सी जो है वो रियल नंबर है और ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, पता है। क्योंकि ए इक्वल टू जीरो हो गया तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है? डिग्री इसकी 2 है। ठीक है, अब ये देखो, अब इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे इक्वल टू आ जाए। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पे तो इक्वल टू आ गया। नहीं भाई, पोलिनोमियल तो ये था ना, ये पोलिनोमियल था। ये पूरी की पूरी इक्वेशन है, ये पूरी, इसमें आ गया ना इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन है, इसलिए इक्वल टू आया यहाँ पे। तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है? इन एक्स, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए बी सी जो रियल नंबर है एज इट इज, और ए नॉट इक्वल टू जीरो है, सेम। ठीक है, और तुमको पता है कि ए एक्स को जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक टर्म, बी एक्स होता है वो लीनियर टर्म, और सी जो होता है वो कॉन्स्टेंट टर्म, है ना। और जो ए क्या होता है? ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होता है? कांस्टेंट। बहुत इजी है, ये बिल्कुल बेसिक्स हो गए। अपने को क्या लेके जाना है यहाँ से? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वल टू जीरो। किसके अंदर है? एक्स के अंदर है। ठीक है, चलो आगे इसको साफ करते हैं और चलो आगे। अब ये देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसे क्या बोलते हैं? रूट्स। वहां क्या था? वहां जीरोस थे, यहाँ पे रूट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरोस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, एक ही बात है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी देखो, जैसे कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इक्वल टू -2 पुट कर, -2 4 बन गया, -8 प्लस 4 0 इक्वल टू 0, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। तो ये क्या होगा? ये रूट होएगा। x इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ईजी है। अब ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके एटमोस्ट 2 रियल रूट्स होंगे। एटमोस्ट, अपन 10th क्लास के अंदर रूट्स जब बात करते हैं ना, रूट्स तो वो रियल की ही बात करते हैं। आगे जाके आपको 11th में आएगा कि कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होते हैं, है ना। वैसे क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट्स होते हैं, रियल रूट्स एट मोस्ट 2 रूट्स होंगे। अपने सिर्फ रियल की बातें करते हैं तो रूट्स यहाँ पे रियल रूट्स, समझ गए आप? कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अब देखो जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अपने पहले भी 2 बार देख चुके हैं, ए प्लस ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब देखो, जैसे कोई रूट है, रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी द रूट ऑफ दिस। रूट है, रूट है मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा वो। फिर एक्स की जगह अपन ने अल्फा डाल दिया, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा। देखो, इसके 2 रूट्स हैं, मान लो अल्फा और बीटा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। ठीक है, चलो आगे। अब ये देखो, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने 2 मेथड से, फैक्टराइजेशन जो होती है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, और दूसरा करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, श्रीधराचार्य वाले मेथड से। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ क्या होता है कि आपको इक्वेशन देगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपको पता है कि जो इधर होगा, जैसे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको पता है कि 2 नंबर का सम, 2 नंबर ऐसे सिलेक्ट करो जिनका जो सम है वो प्लस बी है और जिनका जो प्रोडक्ट है वो ए सी है। देखो, ये देखो 5 है, इन 2 को नंबर लो जिनका सम जो आए वो आए 5, सम आए वो 5 है, प्रोडक्ट आए वो ए सी आए। ए सी मतलब सी प्लस 6 है और ए प्लस 1 है, ए ये होता है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। ऐसे को 2 नंबर लो, ऐसे दोनों कौन से होंगे? 3 और 2। तो इसलिए क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3, इनको अलग अलग कर दो। यहाँ से क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लो, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, x प्लस 2 प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 को कॉमन ले लो, x प्लस 3 आ जाएगा, इक्वल टू 0 कर देना। पहले इसको 0 कर दो, फिर इसको 0 कर दो, x इक्वल टू -2 और -3 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ क्या था? यहाँ था कोफिशिएंट 1, यहाँ पे जैसे 2 देखो, इसी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट। ठीक है, अब ये देखो, कोई ऐसे 2 नंबर हो जिनका जो सम आए वो 10 है और प्रोडक्ट क्या है 24, तो 4 और 6 होंगे वो नंबर। रूट्स निकाल तो रूट्स बिल्कुल सेम है। अपन ने पढ़ा था ना कि क्वाड अपने पोलिनोमियल में कि के बाहर लेते हैं, के का सिग्निफिकेंस यही है, समझ गए? अपने इसका आगे भी कंसेप्ट देखेंगे के वाला। ठीक है, के का सिग्निफिकेंस आपको पता है ना, अपन ने पढ़ा था क्वाड उसके अंदर पोलिनोमियल्स के अंदर, आप उसको भी देख सकते हो एक बार। ठीक है, अभी देखो,
डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, जैसे ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 4 मान लो इक्वल टू 0 इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन होगी। इसके रूट्स क्या होंगे, एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू माइनस 4। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। ये भी हो गया, ये बता दिया। ये देखो अपने ये कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। ये देखो 2 3 3 1, तो ये नंबर आगे है ना, 3 + 2 ही 5 होगा, और 3 × 2 जो होगा वो 6 होगा। ऐसे नंबर अपने इसमें से ले सकते हैं। ऐसे मान लो कुछ और भी है तो भी ले सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। 1 2 3 चलो। अब देखो, अब अपन ने पढ़ना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इससे कैसे सोल्व करते हैं, उससे पहले अपने को एक चीज पता होनी चाहिए, डी। जो डी होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो बी है यहाँ पे वो क्या है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है। अभी देखो जैसे ये इक्वेशन, इसके दो रूट्स आएंगे, कैसे निकालेंगे अपने, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब एक रूट में अपने प्लस लेंगे, एक में माइनस ले लो तुम लोग, है ना। तो एक रूट अपना ये आ गया, एक रूट अपना ये आ गया, इजी। अब जैसे अपने को एक क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो आप लोग को दिमाग लगाना होता है, यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं, अपने को सिंपल करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 5 है, c इक्वल टू 6 है, तो d निकाला, d 1 आ गया। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये तो 1 ही होगा, तो -5 + 1/2 एक केस ले लिया, -5 - 1/2 एक केस ले लिया, यहाँ से -2 आया, यहाँ से -3 आया। ऐसे कर लो, ऐसे, और ऐसे नहीं करना तो फिर इसको वो कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, जो अपन ने पिछले में करा था। आंसर क्या आया था, -2 -3। समझ गए, यहाँ भी क्या है, -2 -3। तो कहीं से भी करो आंसर सेम आएगा। यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपके लिए लिख रखे हैं मैंने, यहाँ से आराम से आप देख सकते हो। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू -7 है। यहाँ पे a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू 8 है। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे एक प्लस वाला अलग केस कर दिया, माइनस वाला अलग केस कर दिया, आंसर आ जाएंगे सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा फालतू को, सिंपल ऐसे ऐसे करना हो गया बस, खत्म। दिमाग लगाना नहीं अपने को फालतू, समझ गए, कोई दिक्कत है, पढ़ो आगे। अब देखो, अब अपने को पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स, की रूट्स कैसे हैं, कि मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, सेम रूट्स हैं, या रियल रूट्स है ही नहीं, उसकी बातें करेंगे। रूट्स किस पे डिपेंड करेंगे, नेचर ऑफ रूट डिपेंड करेगा डी पे। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। अगर d ग्रेटर देन 0, मतलब b²-4ac, मतलब d ग्रेटर देन 0 आया तो आएंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, जैसे 2 या 2 और 3 हो गया। d इक्वल टू 0 आया तो क्या आएंगे, दो इक्वल रूट्स आएंगे, दो क्या आएंगे, इक्वल रूट। जैसे 1 1 आ गया, उसको अपने ऐसे बोल सकते हैं कि 1 रियल रूट है, समझ गए। d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, इमेजिनरी है। ये देखो, जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही तो रूट्स होंगे ना, अपन ने देखा था पोलिनोमियल के अंदर, समझ गए। यहाँ पे, यहाँ देखो, d ग्रेटर देन 0 तो दो रियल रूट्स, d इक्वल टू 0 तो 1 रियल रूट, d लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स, हो गया। ये भी वही कंडीशन है, इजी, बहुत इजी है। अब देखो हमने ये दो ग्राफ होते हैं ना क्वाड्रेटिक के, एक अपवर्ड वाला पैराबोला, एक डाउनवर्ड वाला पैराबोला। इसको बोलते हैं मैक्सिमम, ये हो जाएगा मिनिमम। ये होते हैं रूट्स। देखो रूट्स क्या होंगे, द वैल्यूज ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स वेयर द फंक्शन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, या फिर टच करेगा। अपन देखा था पोलिनोमियल के अंदर, है ना। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ फंक्शन क्रॉस करता है वाई एक्सिस को, ये वाला वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 होगा अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ग्राफ है, तो a ग्रेटर देन 0 ये वाला केस, a लेस देन 0 ये वाला केस। ये देखो वही रूट्स, ये वर्टेक्स बोलते हैं इसको, टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं इसको। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं, बढ़ो आगे। अब देखो, मैंने ना एक क्वेश्चन देखे MCQ, उसमें से छांट ली चीजें कि भाई ऐसे से पूछेगा तो ऐसे ऐसे करना है, समझ गया। देखो वो ऑप्शन देगा तेरे को, ऑप्शन देते और बोल दे विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। इन चारों इक्वेशन में से 2 किसका रूट है। अब तो चारों के रूट्स निकाल ले, जिसका 2 आएगा वो टिक मार दे, या फिर 2 सब कुछ सब में सेटिस्फाई कर दे, जिसमें सेटिस्फाई हो गया वो तेरा आंसर आ जाएगा, इजी। मतलब सबके रूट्स निकाल लो, एक मेथड ये रहा, और सेकंड मेथड क्या है, 2 को सेटिस्फाई करके देख लो इक्वेशंस में, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पूछे अगर क्वेश्चन में कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हैं, मतलब नेचर पूछे तो डी निकाल लो, बात खत्म होगी, इजी।
पूछे इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, कौन सी इक्वेशन के नो रियल रूट्स है? नो रियल रूट्स मतलब मैंने भेजना था कि डी लेस देन जीरो होता है, डी लेस देन जीरो कर दे, इजी, वहां से कंडीशन बन जाएगी। मान ले ऐसे बन गई कंडीशन कोई भी कि एम स्क्वायर माइनस फोर एंड लेस देन जीरो, ऐसा कुछ भी बन गया, समझ गया है ना, लेस देन जीरो। अब बोले कि x इक्वल टू इस रूट का इक्वेशन है, मान देते हैं ना कभी कभार कि k दे दिया, x स्क्वायर ऐसा कुछ दे दिया, k दे दिया, कोई वेरिएबल दे दिया, है ना, तुम्हें करना है x को टू पुट करना है, सेटिस्फाई करना है, वहां से जो वेरिएबल देगा k आई एम वो निकालोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। अब कुछ एक क्वेश्चन आता है जैसे ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट टू रूट्स, एट मोस्ट टू रूट्स, यहाँ पे रियल की बात करता है भाई, 10th के अंदर रियल की बातें होती हैं, स्कूल लेवल पे एनसेट लेवल पे रियल की बातें होती हैं, ठीक है। तो क्या तूने क्या रखना है, एटमोस्ट टू रूट्स, रियल की बातें होंगी, समझ गया। चलो आगे, साफ कर दिया इसको, चलो आगे। अब देख, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हैं मान ली अल्फा और बीटा, तो इनका सम क्या होता है माइनस बी बाई ए, देखा था पोलिनोमियल के अंदर, मल्टीप्लाई क्या होता है सी बाई ए, और दोनों ये सेटिस्फाई भी करेंगे क्वाड्रेटिक को, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो, इजी है। अब देख, रूट्स दे दे, अपने को क्वाड्रेटिक निकालनी है, तो k इंटू एक्स स्क्वायर, के बाहर ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये x भी है, जैसे वो दे दे माइनस टू और माइनस तीन है, तो निकाल लेगा k एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है माइनस फाइव एक्स, प्रोडक्ट क्या है सिक्स, k एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब यहाँ पे k वन ले ले, के जब वन ले लिया तो तेरे पास ये बन जाएगा, के दो ले लिया तो तेरे पास ये बन जाएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसीलिए के आता है बस, इजी। अब देख, अब वो कभी कभी कंडीशंस देगा क्वेश्चन में कि भाई रूट्स हैं रेसिप्रोकल है दूसरे के, मतलब अगर एक एल्फ है तो एक वन बाय एल्फ है, समझ गया। मान ले एक एक रूट टू है तो दूसरा वन बाय टू हो गया, तो इसका तो मल्टीप्लाई करेगा तो वन आएगा आंसर, एक कंडीशन अपन देखी थी, सेम यहाँ भी देख सकता है, ठीक है। और कभी बोल सकता है कि भाई एक रूट अल्फा है एक उसका नेगेटिव है तो उसका सम जीरो आ जाएगा, ठीक है। और अगर रूट्स डिफर बाय सिक्स, मतलब अल्फा माइनस बीटा, तो दो रूट्स हैं अल्फा माइनस बीटा, सिक्स है उसका आंसर, एक अल्फा ले ले, बीटा को लिख ले अल्फा माइनस सिक्स, इजी बन गया। वो बोले कि रूट्स जो है वो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, मतलब कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, फोर फाइव थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे, मतलब एक अल्फा होगा और अल्फा प्लस वन होगा, याद रखना कि अल्फा जो है वो इंटीजर है, कभी बार तूने आंसर कर लेगा सोल्व कर लेगा, अल्फा की वैल्यू 3.4 आ गई मान ले और अल्फा की वैल्यू 5 आ गई, तो ये लेगा ना, बिकॉज ये इंटीजर है, तो इंटीजर है ही नहीं, समझ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देख, अब बोलेगा कि एक रूट जो है वो डबल है दूसरे का, मतलब अगर एक अल्फा तो दूसरा टू अल्फा हो जाएगा, इजी, समझ गया। ये मैंने तेरे लिए स्पेशल क्वेश्चंस में से निकाला है भाई, कोई बताता है ऐसे, कोई नहीं बताएगा भाई ऐसे, समझ गया। यहाँ आया तो कुछ तो फायदा होगा तेरे को, ठीक है, ये याद रखना, ये भी याद रखना कि सेटिस्फाई करता है। कल को पूछ ले ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा की वैल्यू तो माइनस सी, इसको दे लेता माइनस सी, आ गया ना आंसर, है ना। अब ये देखो बड़ा प्यार है, वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू बतानी है तेरे को लगेगा यार ये तो इन्फानाइट जा रहा है, खत्म नहीं होता, इसका आंसर इन्फानाइट आएगा, नहीं, ये स्टेप्स कभी खत्म हो नहीं रहे, इन्फानाइट स्टेप्स हैं, ये देखो पता है ये जो वैल्यू है ना वो तीन को भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, है ना। तो देखो तुम देखो एक बात ये भी पता है कि जो रूट होता है रूट में आंसर पॉजिटिव का आएगा, ठीक है, ये तक पता है, ठीक है। एक देख, एक मान लिया वॉल है, एक वॉल है, जैसे ये देखो वॉल दिख रही है, ये वॉल है मान ली, ऐसे ऐसे वॉल है, एक बंदा यहाँ खड़ा 2 मीटर है, उसने पहले क्या किया, पहले 1 मिनट ट्रैवल किया, फिर आधा, फिर आधे का भी आधा, फिर उसका भी आधा, फिर उसका भी आधा, ऐसे स्टेप्स इनफाइनाइट जाते जा रहे हैं, स्टेप्स इनफाइनाइट, लेकिन उन्हें कभी ना कभी पहुंचेंगे ना उसके पास, मतलब स्टेप्स कभी खत्म नहीं होंगे, बट अपने गोल तक तो पहुंच जाएंगे, तो वही बात है कि स्टेप्स इनफाइनाइट है तो डिस्टेंस है वो लिमिटेड है, ये इसका समझाने का मतलब है। अब तो ये सिंपल देख, तू ये देख, एक्स अपने ने इसको एक्स मान लिया, स्क्वायर किया बोथ साइड पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्स प्लस का ये बचा तेरे पास सिक्स प्लस रूट सिक्स ऐसे, तो ये भी तो वही बात है ना, अपन ने पहले इसको एक्स माना था तो इसको भी एक्स मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस एक्स, ये क्वाड्रेटिक, इसको सोल्व किया आंसर तीन और माइनस दो आ गया। अब तेरे को पता है कि माइनस दो तो आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता माइनस दो, क्यों नहीं आएगा माइनस दो, भाई रूट में यार आंसर पॉजिटिव आएगा ना, तो ये रहा आंसर,
इजी, कोई दिक्कत है? चलो अब देखो, कभी कभार वो ऐसे देता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी को इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तू उसको कंपेयर कर लेता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तू सोचता है कि बी टू बी कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं करना, इसने अपने को कंफ्यूज करा है भाई। जब अपने को देते हैं ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, अपने जो स्टैंडर्ड मानते हैं स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ आया वो होता है कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स के साथ आया वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कांस्टेंट टर्म होती है। ये देख, यहाँ पे जो ये है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो इसको अपने कंपेयर करते हैं इससे, ऐसे कंपेयर करते हैं ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो। इसके हिसाब से जो ए की वैल्यू होगी वो ए होएगी स्मॉल ए, बी की वैल्यू 2b, सी की वैल्यू सी, डी इक्वल टू जीरो करना है, तो इसके हिसाब से डी इक्वल टू जीरो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है 2b, ए की वैल्यू ए, सी की वैल्यू सी, आंसर आ गया ऐसे। तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज करेगा तो मत होना, बिकॉज कंसेप्ट समझ लिया और कंसेप्ट इज लव, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया? कंफ्यूज करेगा होना नहीं है। ये आगे समझ में चलो। अब देखो, अब ना कभी बार तुमको ऐसे क्वेश्चन था ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस, भाई इसको सोल्व कैसे करूं, फैक्टराइजेशन से करूं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करूं? जब कांस्टेंट टर्म बाइनोमियल हो, तो दो टर्म है ना, यहाँ पे दो टर्म्स हैं बाइनोमियल, वहां यूज करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पे ए स्मॉल ए आया ना, तो मैंने स्मॉल ए में कंपेयर नहीं करूंगा, मैं बड़े में कंपेयर करूंगा। मैं इक्वेशन ऐसे मानूंगा, मैं इससे कंपेयर करूंगा ना कि इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, मैं इससे करूंगा। इसके हिसाब से ए की वैल्यू 9 आएगी, ये -6a² आएगी, थोड़ी सी गलत होगी है ना, और ये a पावर 4 माइनस b पावर 4, मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया था यहाँ पे, तो ये थोड़ा देखना, मैं इसको नोट्स में सही कर दूंगा बिल्कुल। ये इसको काटो, इसको काटो, ये 9, ये -6, ये a पावर 4, ये b माइनस b पावर 4। अब तुम बोलोगे भैया पावर तो उसकी 4 डिग्री 4 है, अरे नहीं भाई, इक्वेशन x के अंदर है तो x की डिग्री देखेंगे अपने, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। जब लीनियर टर्म, जैसे ये लीनियर टर्म है, ये अपन ने क्या देखा था, x के साथ क्या होती है लीनियर टर्म, लीनियर टर्म्स जब बाइनोमियल हो तो वहां तो इसको अलग अलग कर दो, इसको कर दो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स, वहां पर तो आराम से फैक्टराइजेशन तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत है? मैं इसको अच्छे से सही कर दूंगा नोट्स के अंदर। एक गलती आज फिर होगी अपने से, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इससे कम गलती करेंगे अपनी। आज सीख है, अच्छे से फोकस करके देखूंगा, अगली बार और सही कर देंगे, ठीक है? एंड वेरी सॉरी फॉर दिस, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है, हो गया, इसको साफ करो। अब देखो, तेरे पास कभी ऐसे कुछ आते हैं ना, ऐसे, इसमें क्या करना था कि x को एक साइड पे कर ले, ऐसे यहाँ पे ले जा, ऐसे में x को एक साइड में कर दे, फिर उसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, ठीक है? यहाँ इस वाले में जैसे ये देखो, ये सेम है ना, इसका माइनस, ये माइनस, ये भी सेम है, ये भी गलती हुई है आज, ये भी सही कर दूंगा भाई, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। अब इसका एलसीएम ले लो, और तुमको पता है कि भाई x नॉट इक्वल टू 3 आएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 बनेगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, और ये भी 0 नहीं हो सकता, तो x मतलब ये जो है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कांट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 3/2। इसको सोल्व करेगा क्वाड्रेटिक में, तो अगर क्वाड्रेटिक में तुमने सोल्व किया और आंसर आ गया x इक्वल टू 3/2, तो भाई आंसर आया ही ना, बिकॉज x तो नॉट इक्वल टू 3/2 होगा ना। आंसर जो आता है ना ऐसे क्वेश्चन में, भाई उसको सेटिस्फाई कर लिया, अगर सेटिस्फाई कर लिया अगर उसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये देख, कभी कभार ना ऐसे क्वेश्चन देगा कि तुमको सोल्व करना होगा, मान लो k-4 है एक्स स्क्वायर, तूने कुछ सोल्व करा ऐसे, ये x हो गया, ये ऐसे c हो गया, कुछ भी तूने सोल्व करा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तूने सोल्व करा, आंसर देखा k इक्वल टू 4 आ गया, भाई वो आंसर गलत है, बिकॉज k इक्वल टू 4 करने पे ये 0 आ गया, और ये 0 होता नहीं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी 0 होगा नहीं, तो बोलते हैं ना a नॉट इक्वल टू 0, ये देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांट इक्वल टू 0 फॉर क्वाड्रेटिक, ये गलती नहीं करनी, बहुत बारीकी से क्वेश्चन निकालने हैं यार तेरे लिए। तो अपनी एक गलती ये वाली हो गई, अपनी दो गलती हो गई है ना, एक ये वाली गलती होगी और एक ये वाली गलती होगी, मैं दोनों को सही कर दूंगा अभी थोड़ी देर में बस, हाँ वीडियो खत्म हो गई, दोनों गलतियां सही हो जाएंगी। अब अपने को देखने हैं कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें क्या करना होता है कि वेरिएबल x मान लो, इक्वेशन बनाओ, उसको सोल्व कर लो और चेक कर लो रियल लाइफ कंडीशन में कैसे। मान लो कोई टाइम का क्वेश्चन है, टाइम नेगेटिव आ गया, टाइम नेगेटिव हो ही नहीं सकता, डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव आ गया, हो ही नहीं सकता, सो उसको अपने नेगलेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, दो वाटर टैप्स हैं, टुगेदर वो फिल करते हैं टैंक को 6 घंटे में,
अगर अलग अलग करें तो जो लार्जर वाली टैप है वो उसे 9 घंटे कम लेती है स्मॉलर वाली से पूरा फिल करने के अंदर। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन पता है, ये टाइम निकालो कि ईच टैंक कैन सेपरेटली फिल द टैंक। मैंने मान लिया, देखो ये एक टैंक है, ये एक टैंक है, ये स्मॉल वाला नल है मान लो ऐसे, ये लार्ज वाला है मान लो। मैंने मान लिया कि अगर ये अकेला करता है ना, अकेला, तो ये x घंटे के अंदर फुल कर देगा, और अकेला करेगा तो लार्ज वाला x माइनस नाइन में फुल कर देगा, है ना। और टैंकी का, अपने को टैंकी का पूरा वर्क होता है ना, वर्क जो होता है टोटल वर्क, उसमें उसको 1 मानते हैं भाई। तो पूरी टैंकी भरते हैं उसको वर्क 1 मानते हैं, ठीक है। अब देख, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर इन 1 आवर, उसने x घंटे में पूरी टैंकी भर दी, पूरा का मतलब 1 1 भर दिया पूरा, ठीक है। एक पार्ट उसका, मतलब एक पार्ट नहीं, पार्ट उसका टैंकी का पार्ट, वो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x, यूनिटरी मेथड 1/x। जो बड़े वाला होगा वो 1/x माइनस नाइन। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ इन 1 आवर, 1 घंटे में दोनों मिला के कितना भर देंगे, दोनों को प्लस कर दो। तो अपने को निकालना है कि 6 घंटे में वो भर देते हैं, तो 6 इंटू 1/x प्लस 1/x माइनस नाइन इक्वल टू 1, 1 मतलब पूरा वर्क डन। यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोटा मोटा समझ मेरी बात सुन। जो मतलब देख, स्मॉलर वाला जो नल है, स्मॉलर वाला जो है टैप है, उसने x घंटे में पूरा भर देता है मान लिया। जो लार्जर वाला है वो x माइनस नाइन के अंदर भरेगा, समझ गया। एक मतलब जो पार्ट है टैंकी का, 1 घंटे के अंदर जो स्मॉल वाला है वो 1/x भरेगा, यूनिटी मेथड, कि एक टैंकी को उसने भरा x घंटे में, तो 1 पार्ट तो होगा उसका 1/x हो गया ना। 1 घंटे मतलब पार्ट जो हो गया उसका 1 घंटे में जो भरेगा वो 1 घंटे के अंदर 1/x हो गया। लार्जर वाला 1/x माइनस नाइन, दोनों को प्लस कर दे, तो इतना पार्ट जो है, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर इतना पार्ट भर दिया उन्होंने। तो 6 घंटे का वो टैंकी भर देता है, 6 से मल्टीप्लाई करते इक्वल टू 1 आ गया, 1 मतलब पूरा वर्क डन, पूरी टैंकी। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चल आगे आपने देखते हैं ट्रेन और एरोप्लेन वाले क्वेश्चन। दो कंडीशन देता है, अपने को पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन कवर करता है डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड है अपने को पता है, ठीक है। मतलब रुकेगा नहीं ना, चलता रहेगा, यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस कितना है, इतना, स्पीड मान लो x, टाइम मान लो t लगता है उसको। इससे एक कंडीशन डाली मैंने, t इक्वल टू 40/x। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर स्पीड को कर दो 8 लेस, x माइनस 8, टाइम जो लेगा वो 3 घंटे ज़्यादा लेगा। एक और कंडीशन बन गई यहाँ से सॉल्व किया तो t प्लस टी इक्वल टू 480 अपॉन में x माइनस 8। यहाँ से जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दे टी की वैल्यू यहाँ पे, मतलब 480/x प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन में x माइनस 8। यहाँ से क्वालिटी को सोल्व कर, इसको इधर ले जा या फिर इसको इधर ले जा, 3 यहीं रहने दे, आंसर आ जाएगा तेरा। और स्पीड अगर नेगेटिव आएगी तो उसको काट देना, बिकॉज स्पीड पॉजिटिव ही आएगी। इजी। और मान ले कभी डिस्टेंस आया, डिस्टेंस नेगेटिव आ गया मान ले कभी तेरा, हटा इसको, पॉजिटिव वाला ले ले। इजी, कोई दिक्कत है, बढ़ो आगे। अब कौन सा रह गया अपना, सेम एयरप्लेन पे आएगा, ऐसा क्वेश्चन लगभग एयरप्लेन पे आता है, वो भी तू कर लेगा। एक क्वेश्चन आता है उस पर प्राइस वाले, वो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। वो कैसे करते हैं प्राइस वाला क्वेश्चन, कि जैसे वो बोलेगा कि उसकी मैंने प्राइस बता दिया और बुकें बढ़ जाएंगी। मान ले 300 रुपये के अंदर पहले 15 बुकें आती थी, मतलब एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी, 20 रुपये। उसकी कॉस्ट मैंने 5 रुपये घटा दी, मतलब 15 होगी कॉस्ट। अब 300 के अंदर कितनी बुकें आएंगी, 20, कितने से बढ़ गई बुकें, बुकें 5 से बढ़ गई। ऐसा क्वेश्चन देगा तो तू निकाल लेना आराम से, ईजी है, बड़ा ईजी है, ठीक है। अब देख, अब एक आता है डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम कैसे होता है, देख जैसे एक नदी है, तो बोट चला रहा है, मान ले जो पानी है, पानी मतलब स्ट्रीम की स्पीड है ना, पानी की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड। पानी जा रहा है ऐसे y km/h से, बोट ऐसे उल्टी आ रही है, तो बोट को दिक्कत होगी ना यार। पानी जाएगा कि बोट उसके साथ जाए आगे, पानी इसमें फोर्स कराएगा, बोट चले कि इधर जाए। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी x माइनस वाई, मतलब बोट जा रहा था x से, अपने एक नदी किनारे एक बंदा बैठा वो देख रहा है, वो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि x माइनस वाई से जा रहा है, समझ गया। तो तुम पढ़ोगी 11 में रिलेटिव मोशन में, x माइनस वाई से जाएगा, तो ये होती है स्पीड अपस्ट्रीम के अंदर। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पानी भी उसको अलाउ कर रहा है कि हाँ भाई चलो मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, समझ गया। तो x प्लस वाई हो गया। बोट मान ले जा रही है, मान ले पानी स्थिर है, पानी ऐसे रुका हुआ है, बोट x से जा रही है x किलोमीटर से,
पानी में जा रहा है तो पानी बोट को ले जाएगा, तो एक्स प्लस वाई होगी ना स्पीड डाउनस्ट्रीम के अंदर, समझ गया? ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये देख, डाउनस्ट्रीम के अंदर क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपस्ट्रीम में क्या होता है, दोनों अपोजिट में जा रहे हैं। इजी, बहुत आसान है। ये देख, ये होता है अपस्ट्रीम, ये होता है डाउनस्ट्रीम, अपोजिट जा रहे हैं, सेम जा रहे हैं। ये देख, स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। और ये कौन सी स्पीड है, ये बोट की स्पीड है जो ग्राउंड से या फिर बैंक ऑफ मतलब रिवर बैंक से देख रहे हैं, रिवर बैंक से। ठीक है, इसको इसमें साफ कर दें यार सब कुछ। सब कुछ साफ कर दिया। तेरी 2-3 गलतियां हैं आज, मैंने पूरा ट्राई किया कि गलतियां ना हो, बट फिर होगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम में गलतियां और कम करने की ट्राई करूंगा। तो अपना चैप्टर हो गया। देख, ये बड़ा आराम से हो गया तेरे से, ये भी बहुत ईजी है। 2 मेथड हैं, दोनों बड़े आसान है, इसको याद कर ले अच्छे से। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी 2 है। ये बी इसके माइनस 4ac क्या है, ये डी तो है ना। नीचे किस पे डिपेंड करता है, डी पे। ये रूट्स हो गए सारे उत्तर तेरे को, ये क्वेश्चंस हो गए भाई। एमसीक्यू कब बने हैं, यहाँ से लिख के दे रहा हूँ तेरे को, एमसीक्यू बनेगा यहाँ से। यहाँ से बन सकता है एमसीक्यू, बहुत चांस है इसके, इसके और इसके एमसीक्यू में, इनमें से पक्का एमसीक्यू बनेगा एक तरह पक्का। ये देख, ये लक्षण तेरे को बड़े प्यार समझा दिया मैंने। ये देख, कॉन्स्टेंट वाला कैसे, ये कैसे करने होते हैं, है ना। तो ये देता है ना वो कंडीशन, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, कैसे करना होता है, कुछ नहीं, डी लगा आराम से, बढ़िया कंडीशन बनाएगा, आंसर आ जाएगा। और एक और चीज याद रख ले, एक मैं कहीं देखी थी, जैसे ए माइनस 2b प्लस सी है, इसकी स्क्वायर क्या होती है, इसकी स्क्वायर होगी ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस का 2ac। ऐसे देगा, तेरे को ऐसे करना होगा, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है, देख, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक मिनट देखूंगा, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस का 2c। अगर a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर दे दिया, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू माइनस 2b होगी, तो ये क्या बन गया, माइनस 4ab प्लस 2bc, बी क्या है यहाँ पे, 2b, यहाँ पे c क्या है, c, ये क्या बन गया, माइनस 4bc प्लस का 2ac, ac ही है वो, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन देख ले कि एक साइड पे लिया वेरिएबल को, इधर नीचे एलसीएम ले ले, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, नल वाला, प्लेन वाला बड़ा आसान क्वेश्चन है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम भी आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन वाला बुक वाला तक बताया था, वो भी हो सकता है। एक एज पे आएगा, एज वाला बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं वो तो, ठीक है। तो इसी का अपना चैप्टर नंबर 9 अपने रिवीजन सीरीज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बड़ा आसान चैप्टर है यार, हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत है इसके अंदर। तो आज मजा आया पढ़ा के भाई, मजा आया आज, एक देख में पूरा अपने ले गए, है ना। तो थैंक यू सो मच। आज अपने कितने चैप्टर हो गए, 9 चैप्टर हो गए ना, 5 रह गए। तो यार पूरा ट्राई करूँगा कि 5 दिन के अंदर 5 चैप्टर आ जाएं, बट अगर नहीं आ पाए तो देखते हैं, मोस्टली आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग, मचाओ यार मचाओ, दैट्स इट। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग, बाय।